कहते हैं राजनीति में संयोग कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो एक प्रयोग होता है और इस प्रयोग का एकमात्र मतलब होता है कि किसी भी तरीके से कुर्सी तक पहुंचना। प्रयोग भी कई बार आइसोलेशन में नहीं होता, प्रयोग एक प्रयोग की कड़ी होती है। पहले उस प्रयोग को कहीं करके देख लिया जाता है और अगर उस प्रयोग में सफलता मिल गई तो फिर दूसरे जगह उसी प्रयोग को दोहराया जाता है। एसआईआर की असफलता के बाद बंगाल की राजनीति, बिहार में एसआईआर की असफलता के बाद बंगाल की राजनीति एक नई प्रयोग करने जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं चला, ये उनको भी इस बात का एहसास हो गया जो एसआईआर मुद्दा के आसरे बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे, और उनको भी एहसास हो गया जो एसआईआर मुद्दा की मुखालफत कर रहे थे। सबको इस बात की समझ हो गई कि जमीनी स्तर पर आम मतदाता जो है वो एसआईआर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये अलग बात है कि इसी महीने के 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी रैली करने जा रही है और 9 दिसंबर को संसद में एसआईआर के मुद्दे पर बहस होगी। लिहाजा राजनीति जब चुनाव के मुहाने पर आ जाए तो कोई ना कोई एक इमोशनल इशू टच करना होता है राजनेताओं के लिए, जिस इशू के आसरे चुनावी बैतरनी पार की जा सके। याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने 4 महीने पहले का वो दौर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर का बिहार दौरा हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक्टिव थे। रामभद्राचार्य का कार्यक्रम चल रहा था और गांधी मैदान में एक तरीके से कहिए धर्म संसद बुला दी गई थी। बड़ा जमावड़ा हुआ। लोग ये भी कहने लगे कि धर्म के नाम पर इतनी बड़ी भीड़ जुट जाए, ये एक बड़ी बात है, और जुट गई भीड़। इसी को दोहराया जा रहा है बंगाल विधानसभा चुनाव में। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 11 पेटी, अब पेटी का टर्म मतलब क्या होता है, जो सिनेमा देखते हैं उनको पता होगा। 11 लाख रुपया चंदा डायरेक्ट कलेक्ट हुआ और 93 लाख चंदा ऑनलाइन मिल चुका है। हुमायूं कबीर का दावा है कि यहां पर बाबरी मस्जिद भी बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगा और कॉलेज भी खुलेगा। मतलब पढ़ाई, दवाई और खुदाई तीनों काम होंगी। 7 तारीख रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5 लाख सनातनी जुटे गीता पाठ करने के लिए। इसके केंद्र में भी धीरेन्द्र शास्त्री थे, बागेश्वर धाम वाले। ये 5 लाख मिलकर गीता पाठ कर रहे थे और इसमें इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे वहां के पश्चिम बंगाल के गवर्नर। यह कार्यक्रम भी समाप्त हो गया और उम्मीद से अधिक भीड़ जुटी, जो बंगाल पुलिस का जैसा दावा है कि जितनी तैयारी उन लोगों ने भीड़ कंट्रोल को लेकर की थी उससे ज्यादा भीड़ जुटी। और खास बात यह है कि यह भीड़ सिर्फ और सिर्फ बंगाल की भीड़ थी। अब उसके आगे चलिए। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगले महीने हम 1 लाख मुसलमान साथियों को लेकर कुरान पाठ करेंगे। इसका मतलब यह है कि बंगाल अब किसी भी मौलिक मुद्दे पर चुनाव न लड़के गीता, कुरान, मस्जिद और मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव होगा बंगाल विधानसभा का। इसमें अब कोई शक और शुबहा की बात नहीं रही। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर जब बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे थे तो टीएमसी ने तकरीबन उनके इस कार्यक्रम के 48 घंटा पहले उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन कांग्रेस मौन समर्थन देती रही। यह एक बड़ी बात। अब हुमायूं कबीर का दावा है कि हम 1 लाख लोगों को लेकर कुरान पाठ करेंगे
और इसी महीने के 22 तारीख तक वो एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे जो आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में 135 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। 294 विधानसभा सीट वाली बंगाल विधानसभा के 135 सीट, तकरीबन आधा से थोड़ा कम सीट पर हुमायूं कबीर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए हैरानी की खबर है। आज जिस दिन हम आपसे ये खबर पढ़ रहे हैं, जिस समय मैं आपसे मुखातिब हूं, देश की संसद 150 साल वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर बहस कर रही है। इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है, आरोप दर आरोप लगाया जा रहा है, सफाई दी जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के जड़ में अगर जो कुछ है तो निशाने पर वंदे मातरम गीत है और निगाहों में बंगाल है। टीएमसी भी इस मुद्दे को उसी दिशा में हवा देना चाहती है, जैसे लग रहा हो कि बंगाल विधानसभा चुनाव वंदे मातरम गीत के आश्रय ही जीता जा सकता है। और बीजेपी भी इस मुद्दे को उसी दिशा में हवा दे रही है, जैसे लग रहा है कि वंदे मातरम गीत के आश्रय ही बंगाल विधानसभा चुनाव फतह किया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने सीधा आरोप लगाया, आज 150 साल बाद वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्यों आन पड़ी। उनका सीधा सा आरोप था कि चूंकि बंगाल विधानसभा चुनाव माथे पर है, इसलिए वंदे मातरम गीत सबको याद आ रहा है। वंदे मातरम के जरिए एक खेमा राष्ट्रभक्ति जगाना चाहता है और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के आश्रय बंगाल विधानसभा की ट्रेजरी बेंच तक पहुंचना चाहता है, तो दूसरा खेमा वंदे मातरम के आश्रय सेकुलरिज्म को झटका महसूस करता है और सेकुलरिज्म का राग अलापते हुए, या ये कहिए कि मुस्लिम अपीजमेंट का राग अलापते हुए, मुस्लिम तुष्टीकरण का राग अलापते हुए बंगाल विधानसभा में अपने आप को महफूज रखना चाहता है। और अचानक से राजनीति के केंद्र में आ गए हैं हुमायूं कबीर। बंगाल के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है। ये 10 जिले बांग्लादेश से मिलता जुलता है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। और आधिकारिक रूप से बंगाल की आबादी में मुसलमान आबादी की संख्या 27 से 29% तक हो गई है, ऐसा माना जाता है। लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसी कड़ी के चारों तरफ बंगाल की राजनीति घूम रही है। और इसी कड़ी में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ गई, इसी कड़ी में गीता पाठ शुरू हुआ और इसी कड़ी में कुरान पाठ कराया जा रहा है, यह कराया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी के आश्रय विपक्ष चुनाव लड़ा करता था, ये गए दिनों की बात हो गई। ये लोगों की समझ, अब सत्ताधारी लोग और विपक्ष दोनों को, राजनेताओं की समझ अब हो चुकी है कि सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे राजनीति नहीं की जा सकती है। कहीं न कहीं कमजोर नब्ज को दबाना होगा और जो कमजोर नब्ज बंगाल विधानसभा चुनाव के में दबता हुआ दिख रहा है, उसकी नींव पड़ चुकी 6 दिसंबर को, जब मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। उस नींव के बाद कोलकाता में गीता पाठ कराया गया और अब कहा जा रहा है कि कुरान पाठ होगा। देखते जाइए इस भक्तिमय माहौल में बंगाल विधानसभा चुनाव किसके सिर पर ताज रखती है और किसको बेताज कर देती है। हम बंगाल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हम बंगाल की राजनीतिक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी जानकारी मिलेगी हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।